त्रेता युग का समय था। भगवान हनुमान श्री राम की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। लंका दहन, संजीवनी लाना, युद्ध में राक्षसों का विनाश। हनुमान ने ऐसे ऐसे पराक्रम किए थे कि देवता भी उन्हें देखकर चकित हो जाते थे। धीरे धीरे हनुमान के मन के एक कोने में यह भाव आने लगा, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। अगर मैं न होता तो यह सब संभव न होता। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म था, लेकिन भगवान इसे समझ गए। भगवान श्री राम जानते थे कि अगर यह भाव बढ़ा तो भक्ति की शुद्धता नष्ट हो जाएगी। एक दिन श्री राम समुद्र तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने जानबूझकर अपनी अंगूठी समुद्र में गिरा दी और बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी समुद्र में गिर गई है, क्या तुम उसे खोजकर ला सकते हो? हनुमान ने गर्व से कहा, प्रभु, यह तो बहुत छोटा काम है। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और समुद्र में कूद पड़े। समुद्र की गहराइयों में जाते जाते अंधकार बढ़ता गया। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हजारों लाखों अंगूठियां बिल्कुल श्री राम की अंगूठी जैसी। हनुमान स्तब्ध रह गए, उनका हृदय कांप उठा। ये सब कैसे? तभी वहां एक दिव्य आशी प्रकट हुए और बोले, हनुमान, हर युग में राम जन्म लेते हैं। हर युग में एक हनुमान होता है जो उनकी सेवा करता है। ये अंगूठियां उन्हीं रामों की हैं। ये सुनते ही हनुमान का गर्व टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं तो केवल प्रभु की इच्छा का एक माध्यम हूं। हनुमान बिना अंगूठी लिए लौट आए, श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, न शक्ति मेरी है, न बुद्धि मेरी, सब आपकी कृपा है। श्री राम ने हनुमान को उठाया, गले लगाया और कहा, हनुमान, आज तुमने सच्ची भक्ति प्राप्त कर ली। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं भगवान का वास होता है। तभी श्री राम की अंगूठी स्वयं हनुमान के हाथ में प्रकट हो गई। इस पवित्र कथा की गहरी सीख, अहंकार चाहे कितना भी छोटा हो, वह भक्ति को नष्ट कर देता है। सच्चा भक्त स्वयं को नहीं, भगवान को महान मानता है। शक्ति, ज्ञान और सफलता सब ईश्वर की देन है। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। अगर यह पवित्र कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इससे आपको विनम्रता और सच्ची भक्ति की सीख मिली हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखें।